हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन में लेकर के आया हूं और आज का विषय बड़ा प्यारा है। आज का विषय है कि क्या वो आपको अभी भी चाहते हैं, यानी उसके दिल में आपके लिए अभी भी चाहत है या नहीं है। यही आज का विषय है, यही आज का टॉपिक है। आज के इस विषय पर जो टैरो रीडिंग है, इसके लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 द लवर्स और पाइल नंबर 2 टू ऑफ कप्स। दो कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ हैं। दोनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने द लवर्स को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो आज क्या गाइडेंस देते हैं कि क्या उसके दिल में आपके लिए अभी भी चाहत है, क्या वो आपको अभी भी चाहते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है जजमेंट और अंतिम कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स। जैसा कि आज के हमारे विषय के टाइटल से समझ में आता है कि ये रीडिंग उस बात पर बेस्ड है कि आप दोनों के बीच अब कनेक्शन समाप्त है किसी भी वजह से, चाहे जो वजह हो। वो अपने जीवन में अलग निकल गया या निकल गई, आप अपने जीवन में अलग निकल गए, निकल गई। ठीक, आपको बस ये कौतूहल बना हुआ है कि क्या उसके दिल में मैं अभी भी हूं, आपके दिल में वो अभी है नहीं है, आपको उससे अभी भी प्यार है नहीं है, इस पर हम नहीं जाते। ठीक है, हमारी रीडिंग इस पर बेस्ड भी नहीं है। आपके दिल में कौतूहल है कि क्या उसे अभी भी मुझसे प्यार है, मैं अभी भी उसे याद हूं या नहीं, यह आपका कौतूहल है और इसी विषय पर आज की रीडिंग बेस्ड है। तो रीडिंग मुझे जो पहले इंफॉर्मेशन देती है वो ये देती है कि भाई ये तो स्वाभाविक है, आपको भी पता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है, लेकिन इस सिचुएशन को हम थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं कहेंगे कई सर्कमस्टेंसेस में। लेकिन लगभग 30% ऐसे लोग मेरे साथ में पाइल नंबर 1 को चूज करे हुए हैं जिनके जीवन में थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन या नो कांटेक्ट की कंडीशन आई है। और अब आपका सवाल है कि क्या वो मुझे अभी भी चाहता है या चाहती है। ठीक है, अब रीडिंग शुरू कैसे होती है कि भाई आपको अभी भी चाहने और अभी भी आपके बारे में सोचने और आपको पसंद करने में रीडिंग कहती है हाँ ऑफ कोर्स वो आपको अभी भी चाहते हैं, क्योंकि एक तो आप भूल जाने वाले चीज नहीं है। ठीक है, ऐसा ही आ रहा है, मैं कुछ और कहना चाह रहा था लेकिन रीडिंग कहती नहीं, चीज बोलो। तो आप भूल जाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि आपको भुला दिया जाना संभव नहीं है। आपके बारे में उसका पास्ट का परसेप्शन, पास्ट की थिंकिंग कितनी भी निगेटिव रही हो, लेकिन आपकी अच्छाइयां उसे अभी भी याद है। हालांकि उसका यह मानना जरूर है कि आपके मन में बहुत बदलाव आ गया है, आपने स्वयं को बहुत परिवर्तित कर लिया है और आपकी वजह से हर इंसान दूसरे को गलत ठहराना चाहता है, तो आपकी वजह से यह रिलेशनशिप क्लोज हो गया। लेकिन हाँ, उसे अभी भी आप याद हैं, वो अभी भी आपको चाहते हैं। आज की हमारी ओरेकल डेक लेंगे बड़ी प्यारी सी, ताकि हमें इस प्रेम से संबंधित रीडिंग के ऊपर और जानकारी मिल सके। आज की ओरेकल डेक हमारी बड़ी प्यारी सी यूनिक डेक है, इसका नाम है रोमांस एंड लव टैरो। ठीक है, रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड्स। चलिए इससे निकालते हैं और देखते हैं कि क्या और इंफॉर्मेशन आती है कि उसकी चाहत में कितना
सच्चाई है क्या नहीं है, वो अभी भी क्या चाहते हैं या बिल्कुल उनकी चाहत हर एंगल पर समाप्त है, सब समझते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है डोरवे। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है एंटिसिपेशन। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है डिवाइन टाइमिंग। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है प्रपोजल। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है वॉइड्स। पहली इंफॉर्मेशन ये देता है, कहता है कि देखो उस रिलेशनशिप में जो कुछ भी रहा, जो कुछ भी हुआ, उसके और आपके बीच में रिलेशनशिप के रिवाइव होने की पॉसिबिलिटीज तो लगभग नहीं ही हैं। और ये चीज़ आप जानते हैं, आपके जीवन में भी नए का पदार्पण हो चुका है। और अगर कुछ मामलों में नहीं हुआ है तो ये बहुत रिसेंट का मामला, आपका ब्रेकअप वगैरह होगा और किसी नए का आना आपके जीवन में अवश्यम भावी है, तो वो होने वाला है। आप दोनों के बीच में जो सिचुएशंस रही और उसका जो माइंडसेट, उसकी जो अपनी चॉइस, चाहत, डिज़ायर दिखती है, उसके हिसाब से उसने जितना भी समय, गलत बोल रहा हूँ, उसके हिसाब से आपने जितना समय उसके साथ बिताया वो उसके लिए प्रीशियस था। उस मोमेंट्स की जो पॉजिटिविटी है वो उसे याद है, निगेटिविटी से वो ऊपर निकल चुके हैं या निकल चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिखता कि वो अब इस पूरे मामले में ये सोच रही हो या सोच रहा हो कि उसे आपके साथ रीयूनाइट हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसी सोच नहीं आती। लेकिन हाँ, एक प्रीशियसनेस जरूर दिखती है, एक प्रीशियस टाइम आपके साथ का स्पेंड किया हुआ उसकी यादों में जरूर रचा बसा दिखता है। लेकिन उसे अपनी गलती ज़्यादा फील होती है। उसे लगता है सिचुएशन हमारे साथ नहीं थी, हमारा कार्मिक रिलेशनशिप था जो छूटना ही और टूटना ही लिखा था ईश्वर की ओर से, हमारा शायद जन्मों का संबंध भी नहीं था, इसलिए हम एक नहीं हो सके। और कई मामलों में कहीं कहीं वो अपनी गलतियां फील करते हैं, लेकिन स्वयं को सांत्वना देने के लिए, स्वयं को सेटिस्फाई करने के लिए अपने से जब बात करते हैं तो उनका कहना यह होता है कि आपकी वजह से चीज़ें खराब हो गई। यानी उसे मालूम है गलती उसकी है, लेकिन स्वयं को इमोशनली बैलेंस करने कह लें या सांत्वना देने के लिए कह लें, वो आपकी गलती को, अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। उनके जीवन में जो बदलाव आया है, उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है, एक नए रिलेशनशिप में जो वो अभी इन्वॉल्व हो गए या हो गई हैं, उस रिलेशन में मुझे ऐसा दिखता है कि वो खुश है। आपको उनके साथ उस रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। कोई बड़ी होप आपको नहीं रखनी चाहिए कि इस रिलेशनशिप में कुछ बचा है। लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, और थर्ड पार्टी में भी दो तरह के डिवीज़न हो जाएंगे। नंबर 1, आप अनमैरिड हैं, आपका एक पार्टनर है और थर्ड पार्टी बन गई। दूसरा, आप मैरिड हैं और आपके बीच थर्ड पार्टी बन गई। जो लोग अनमैरिड हैं उनके मामले में मुझे ऐसा दिखता है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, ये अब आपके पुराने पार्टनर को ले जा चुका है या ले जा चुकी है, और अब आपके जीवन में उसका दोबारा पदार्पण होने की संभावनाएं नहीं दिखती हैं। लेकिन जो लोग मैरिड कपल हैं उनके लिए है कि जहां थर्ड पार्टी सिचुएशंस बनी है, आप स्वयं में भी थोड़ा पॉजिटिव सेंसेस और परिवर्तन ले आते हैं, अपने अप्रोच को थोड़ा सकारात्मक कर देते या कर देती हैं, और अपने पार्टनर को समय देना शुरू कर देते हैं। अगर आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर के साथ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई है जिसमें आपका पार्टनर आपको अवॉइड कर रहा है या कर रही है, और आपको ये पता है या आपको आभास है, कई बार पता होता है, कई बार लगता है कि हाँ शायद ऐसा है, दोनों कंडीशन में कम्युनिकेशन के गैप को समाप्त कर दीजिए। मैरिड कपल में, अनमैरिड कपल में कम्युनिकेशन गैप्स केवल बातचीत है, बातचीत करिए। मैरिड में केवल बातचीत नहीं है, आपको कम्युनिकेशन गैप में एक दूसरे के साथ बातचीत को कंटिन्यू रखना होगा। बातचीत के टॉपिक को अननेसेसरी सब्जेक्ट्स पर उठा के ले जाना होगा। फालतू की गॉसिप करिए, फालतू की बातचीत करिए जो एक दूसरे को हंसाए, एक दूसरे का मन बहलाए, और पॉजिटिवली अपने पार्टनर का ख्याल रखना होगा। और अगर गलती से आप कर रहे हैं तो छोड़िए, क्योंकि आपको मैरिड कपल्स के लिए है बेड शेयर करना होगा। एक ही बेड पर सोइए, अलग अलग नहीं सोइए, ठीक। थर्ड पार्टी की क्लोजर की पॉसिबिलिटी बनी है अभी, हालांकि हमारी रीडिंग थर्ड पार्टी पर नहीं है, लेकिन जिस तरह का ये सब्जेक्ट है इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वेशन है। तो कुल मिलाकर आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 आपके लिए यह है कि उसे आपकी याद आती है, बहुत आती है,
वो अभी भी आपको चाहते हैं, लेकिन उस चाहत में अब एक सेपरेशन का मोड सम्मिलित हो गया है, जहां अभी के लिए यही दिखता है कि वो आपको चाहता या चाहती तो है, लेकिन इस रिलेशन में रीयूनाइट होने की पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर उसका अप्रोच मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, चाहत तो उसकी दिख रही है, और जो चाहत है वो उसे अब डिस्टर्ब नहीं कर रही, अब परेशान नहीं कर रही। अब वो इस चाहत के साथ संतुलित है और इस चाहत को कंटिन्यू करने को तैयार है कि दिल के एक हिस्से में तुम बसे या बसी हो और तुम रहो इस दिल में, कोई समस्या नहीं, बाकी चीज़ें एक तरफ, तुम्हारा प्यार दिल में एक तरफ। तो इसी कंडीशन के साथ ये अभी है और आगे भी चलायमान रहेगा। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 2 आपने चुना था 2 ऑफ कप्स। मेरे बगल में 2 ऑफ कप्स की एक छोटी सी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, कि क्या वो आपको अभी भी चाहते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द टावर। 4th पोजीशन पर आपके लिए है द वर्ल्ड और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है द मून। दिल से आपकी यादें जाती नहीं और आपको याद करने की कोशिश की जाती नहीं। ये दोनों कंट्राडिक्शन में हैं, लेकिन एक साथ हैं। आपके पुराने पार्टनर के साथ यही हो रहा है। ऐसा दिखता है पाइल नंबर 2 कि आप दोनों के बीच में जो अलगाव हुआ था वो एक टॉक्सिक सिचुएशन के बाद हुआ। एक गंभीर टॉक्सिसिटी, एक गहरे झगड़े, बुरे झगड़े या बहुत बुरे एक्सपीरियंस के साथ आपका अलगाव हुआ। काफ़ी सारा तू मैं कहा सुनी, आरोप प्रत्यारोप इत्यादि आप दोनों के बीच में चले और आपका अलगाव हुआ। आपके वो पार्टनर जो पुराने पार्टनर थे या थी, आज की रीडिंग है क्या उसे अभी भी आपके लिए चाहत है दिल में। तो आंसर है कि वो चाहते तो नहीं, वो चाहती तो नहीं कि आपकी याद आए, आप उसके दिल में अभी भी रहें, आपके लिए कोई फीलिंग्स हो, लेकिन आपके लिए जो फीलिंग्स बन गई हैं पुरानी, उस झगड़े के पहले की फीलिंग्स, वो अभी भी कंटिन्यू हैं। हालांकि निकलने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन निकला नहीं जा पा रहा। तो एक ग्लांस में कह सकते हैं कि उसे अभी भी आपके लिए चाहत है, लेकिन दूसरे अर्थों में हम ये भी कहेंगे कि उसे आपके लिए चाहत नहीं है। ये थोड़ा कंट्राडिक्ट है, विरोधाभासी है, लेकिन सच यही है। अब यहाँ पर यह भी समझे कि वो पर्सन जिसके बारे में आज की रीडिंग यहाँ पर बेस्ड हो रही है, उसके दिल में आपके लिए एक ऐसी जगह बनी हुई है जिस जगह से आपको वो स्वयं निकाल नहीं पा रहे। आपने एक ऐसा गहरा मुकाम बना लिया है जो अभी आपके लिए स्थायी है। आप अभी भी उसके दिल में वास कर रहे या कर रही हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में उसकी कोई होप बनती हुई नहीं दिख रही और आपको भी ज़्यादा होपफुल होने की आवश्यकता नहीं है। आज की ओरेकल डेक लेंगे हम, ताकि थोड़ा और डिटेल ले लें। आज की ओरेकल डेक है रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड्स। देखते हैं रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड्स क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं एडिशनल हमें इसी विषय पर। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है सेलिब्रेट। 2nd पोजीशन पर आपके लिए है राइट पाथ। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 3 आपके लिए है इम्परफेक्शन। 4th नंबर पर आपके लिए है अनसीन और अंतिम कार्ड आपके लिए है सीक्रेट्स। यहां पर ओरेकल डेक जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें पहली इंफॉर्मेशन यह है कि अगर आप अपने पुराने पार्टनर के साथ के रिलेशनशिप के क्लोजर को स्वीकार कर चुके हैं, एक नए पार्टनर के साथ रिलेशन में आ चुके हैं, तो नए पार्टनर को पुराने पार्टनर के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। इसे सीक्रेट रख लेना है। यह आपका एक रहस्य है, जो रहस्य ही रहने दीजिए। वो रहस्य किस काम का जो खुल जाए, फिर तो 2 कौड़ी का रहस्य हुआ ना। एक ऐसा रहस्य जो रहस्य ही रह जाए। सीक्रेट जो सीक्रेट रह जाए और सीक्रेट डब्बे में ही रह जाए, वही सीक्रेट होता है। जो खुल गया वो सीक्रेट नहीं। तो इसे सीक्रेट बनाइए। दूसरा, रीडिंग कहती है कि आप भी अपने उस पुराने पार्टनर को अभी तक भूल नहीं पाए हैं, तभी शायद आप इस रीडिंग को देख भी रहे हैं।
आप क्या उसके साथ सही रिलेशनशिप में थे? आपने कुछ सच में गड़बड़ कर दी थी? आप तो उसके साथ बहुत खुश थे या खुश थीं, आपने अपनी ओर से तो सारी पॉजिटिविटी दिखाई, लेकिन अब आपको अपने में एक गिल्ट होता है कि शायद मेरी गलती थी, एक डाउट होता है कि शायद मैं ही उसके लिए सही नहीं था या सही नहीं थी। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले, हाँ, ये सही है कि आप दोनों ने अच्छा समय एक साथ बिताया था। उस समय की याद आपको बनी है, उसे भी बनी है, वाइस वर्सा। क्या आप सही मार्ग पर थे? तो रीडिंग कहती है इसको जज मत करो, क्योंकि एक रिलेशन के टूटने के बाद जो सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस निगेटिव बने, उनको देख करके पुराने डिसीजन को जज करके गलत कहना आसान है। वो डिसीजन उस मोमेंट में, उस समय खंड में सही भी हो सकता है, लेकिन बाद में उसे गलत साबित करना बहुत आसान होता है, तो वो करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, उन मामलों में जहां पर आपको ये लगा और कई बार लगा उसके साथ रहते हुए भी कि हम साथ तो हैं, लेकिन मुझे अकेलापन फील हो रहा है। बिल्कुल यही फीलिंग उसे भी हो रही थी, आपके साथ अकेलापन फील। और इसी सिचुएशन ने शायद आप दोनों के भीतर मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ा दिया, मिसकम्युनिकेशन को बढ़ा दिया, चीज़ों को गड़बड़ कर दिया और आपके रिलेशन में एक टॉक्सिसिटी इम्प्लांट हो गई। ये टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप को आगे नहीं जाने दी और चीज़ें खराब हो गई, रिलेशन क्लोज हुआ। अब ये कहता है कि स्वयं को इस बात पर उलाहना देना, ताना देना, परेशान करना कि शायद मेरी गलती, मुझ में कुछ कमी है, ये आपको न सिर्फ डिस्टर्ब करता है बल्कि डिमोटिवेशन में भरता है आपको। बल्कि इस चीज़ को ऐसे समझना चाहिए कि दुनिया में कोई भी कंप्लीट और परफेक्ट नहीं है। वो भी परफेक्ट नहीं था या नहीं थी और हम भी नहीं हैं। हम दोनों अपनी इम्परफेक्शन के साथ भी एक थे और इम्परफेक्शन में ही अलग हो गए। अब मुझे उस पर्सन के बारे में जानकारी नहीं करनी, ये आपका मोटो होना चाहिए। भले आप आज रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन आगे से उसके बारे में जानकारी ना करें और अपने बारे में उसे जानकारी देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में किसी और का या तो आना लिखा है, अगर अभी तक नहीं आए तो, या आ चुके हैं। तो अगर नहीं आए तो आएंगे या आएगी नया, और जो नया पर्सन आपके जीवन में आएगी या आएगा, उस पर्सन के साथ आपके लिए चीजें अलग लेवल पर मूव करेंगी। लेकिन आप नए पार्टनर में पुराने वाले को ढूंढना शुरू किए तो गड़बड़ भी हो जाएगी, तो ये नहीं करना है। और जिनके जीवन में नया प्यार आ चुका है, जैसा कि बताया, उस पर्सन को बाकी जानकारियां मत दीजिए, और अगर कहीं गलती से कुछ चीजें बता दी हैं तो बस अब इतने पर रोकिए, अब और मत जानकारी दीजिए, ठीक। दूसरा, नए पार्टनर के साथ में एडजस्टमेंट, सिचुएशन को पॉजिटिव चलाना और रिलेशन को डेवलप करना आपके लिए कंपैरिजन टू प्रीवियस वन ज़्यादा आसान होगा। अब उसकी भी थोड़ी बात करें। उसके दिल में आप अभी भी लगातार बने और बसे हैं, लेकिन ऐसा दिखता है कि वो इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के माइंडसेट में नहीं है, बल्कि वो तो आपसे मिलना और देखना भी नहीं चाहते। न उसे आपको देखना है, न उसे आपसे मिलना है, न उसे आपके साथ इस रिलेशनशिप की कोई वर्तमान में परवाह है। आपकी एक पॉजिटिव याद और एक निगेटिव याद दोनों उसके जहन में बनी हुई है, और ये दोनों कंट्राडिक्शन के साथ उसके दिल में रहेगी। इसकी परवाह न करते हुए अपने वर्तमान जीवन को समेटिए, सहेजिए, आगे बढ़िए और वर्तमान जीवन में वर्तमान पार्टनर के साथ खुश रहिए। पाइल नंबर 2, आज आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।